हाय गाइस। आज की हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि एक लड़का और लड़की जो है दोनों लव एंड अफेक्शन में हो, और लड़की जो है अपने पेरेंट्स को ये कन्विंस करे कि मैं इस लड़के से शादी करूंगी, और पेरेंट्स भी उसके लिए एग्री हो जाए, और बाद में वो लड़का जो है शादी के लिए डिनाई कर दे कि साहब मैं शादी नहीं करूंगा, और पेरेंट्स की सहमति है उस लड़की के साथ कि साहब वो उससे शादी कर सकती है, और वो भी सेटिस्फाई होते हैं। कि बाद में वो लड़की उस पे इस तरह का एलिगेशन लगा सकती है कि साहब इसने शादी का झांसा देके मेरे साथ इस तरह का गलत काम किया। तो क्या इस तरह के कथन जो हैं वो 376 में कंसीडर होंगे या नहीं होंगे, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बीच में मेरी वीडियो को आप स्किप ना करें, अंत तक देखें, जिससे पूरे बताए हुए मेरे लीगल फैक्ट्स आपको प्रॉपर तरीके से समझ आ सके। मैं बताना चाहूंगा, जनरली हमारे समाज में देखने को मिलता है कि लड़के और लड़कियां जहाँ मेजर होते हैं, या कभी कभी वो माइनर भी हो सकते हैं, वो कंडीशन अलग होगी जब माइनर होंगे कंडीशन। लेकिन अगर मेजर है और उनकी आपसी सहमति है, उस आपसी सहमति से वो एक दूसरे से फिजिकली रिलेशन जो है वो बनाते चले आ रहे हैं, और उसके कुछ दिन बाद जो है वो लड़की जो है अपने पेरेंट्स को ये कहती है कि मुझे ये लड़का पसंद है और मैं इससे शादी करना चाहती हूँ। तो पेरेंट्स भी उसको जो है ये सहमति दे देते हैं कि हाँ ठीक है, आप इस लड़के से शादी कर सकते हैं। पेरेंट्स पूरी तरह से सहमत होते हैं कि भाई इस लड़के से आप शादी कर लेना, इन फ्यूचर हमें कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद फिर वो घर पर मिलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि पहले वो चोरी छुपे मिलते हैं, फिर वो ओपन तरीका से एक दूसरे के साथ मिलना शुरू कर देते हैं, और मिलने के बाद वो एक दूसरे से फिजिकली रिलेशन बनाते हैं, और यहाँ तक कि वो लड़की जो है उस लड़के से जो है प्रेग्नेंट भी हो जाती है, और 2 बार अपना बच्चा भी गिरा दे या 1 बार अपना बच्चा गिरा दे। और उसके बाद जब पेरेंट्स उससे ये कहते हैं कि भाई आप शादी कब कर रहे हो, शादी कब कर रहे हो, तो लड़का उनको शादी के लिए ये कह दे कि मैं यहाँ शादी करूंगा साहब, जब करूंगा ये करूंगा, इस तरह के बहाने उनसे मारते रहे। तो इस तरह की सिचुएशन में क्या लड़की इस तरह का मुकदमा डाल सकती है कि साहब मुझे ये गुमराह किया, इसने मेरे साथ जो है शादी का झांसा देके ये सारी चीजें की हैं। इसी तरह का एक मैटर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया है आपका 16/10/2024 का। मुकदमा नंबर है, मुकदमा का नेम है, उसका है लालू यादव वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, और इसका SLP क्राइम नंबर है 9371/2018। यहाँ बिल्कुल इसी तरह का एक सिचुएशन थी कि जहाँ एक लड़की एक लड़के के साथ जो है अफेयर में थी, और पहले वो चोरी छुपे एक दूसरे से मिलते थे, और उनके फिजिकली रिलेशन भी एक दूसरे के साथ थे। उसके बाद लड़की ने अपने पेरेंट्स को ये कन्विंस कर लिया कि मैं इस लड़के के साथ शादी करूंगा, और पेरेंट्स ने भी उसको ये सहमति दे दी कि ठीक है आप इस लड़के से शादी कर सकते हैं। जब काफी दिन उनको दोनों को मिलते हुए हो गए, उसके बाद लड़की के जो पेरेंट्स थे उन्होंने कहा बेटा आप हमारी बेटी से शादी कब करोगे। तो लड़के ने कहा कि मेरी कोई जॉब लग जाए उसके बाद मैं फिर शादी करता हूँ। उसके बाद लड़के की जॉब भी लग जाती है, उसकी जॉब आर्मी में लग जाती है, कॉल लेटर आ जाता है, सब कुछ हो जाता है। तो लड़की के जो पेरेंट्स हैं फिर उससे ये आग्रह करते हैं बेटा आप तो आपकी जॉब भी लगी, आप हमारी बेटी से शादी करिए। लड़का जो है क्लियर कट ये मना कर देता है कि मैं इसके साथ शादी नहीं कर सकता किसी भी तरह की। तो पेरेंट्स जो है लड़की को ले जाके थाने पे एक FIR ये कराते हैं कि इस लड़के ने हमारी लड़की के साथ साथ शादी का वादा किया था, और हम भी जो है इस लड़के से कई बार कन्विंस कर चुके हैं, और इसने हमारी बेटी के साथ जो है इस तरह के रिलेशन भी क्रिएट किए हैं, और ये अब शादी से इंगना जो है मना कर रहा है। तो इस तरह की सिचुएशन में एक FIR हुई, और FIR में क्या है कि वो लड़का जो है उसे क्वेश कराने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो है उसे क्वेश नहीं किया। उसने इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्लियर कट कर दिया कि इसने जो है इसके साथ जो है सब ये 376 का जो मुकदमा डाला है वो एकदम सही है। उसके बाद वो उसको चैलेंज सुप्रीम कोर्ट में करता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट कहा है
कि जहां किसी की सहमति हो किसी कार्य को करने की, जहां पेरेंट्स की भी सहमति आ गई हो कि पेरेंट्स ने भी उसको कह दिया आप मिल सकते हो एक दूसरे से, कोई हमें दिक्कत नहीं, लेकिन पेरेंट्स ने इस चीज के लिए सहमति नहीं दी कि आप फिजिकली रिलेशन भी बनाएंगे, जबकि लड़की ने उसके साथ फिजिकली रिलेशन भी बनाए और 2 बार जो है वो प्रेग्नेंट हुई और दोनों बार गोली खा के उसने बच्चे को गिरा दिया। उसके बाद भी फिर भी उन्होंने फिजिकली रिलेशन बनाए। जब लड़के ने ये मना कर दिया कि भाई मैं शादी नहीं कर सकता हूं, तो उसके बाद जो है उसने ये एफआईआर जो है मेरे खिलाफ जो है डाली है। लेकिन यहाँ बात आती है कि लड़की मेजर थी, लड़का भी मेजर था और पेरेंट्स की सहमति भी थी उन दोनों के मिलने की, लेकिन इस चीज के लिए सहमति नहीं थी कि वो फिजिकली रिलेशन भी इस बीच में क्रिएट करेंगे, जबकि उनको ये नॉलेज है कि हमारी जवान बेटी है और वो किसी का जवान बेटा है, वो एक सीक्रेट प्लेसेस पे मिलेंगे तो इस तरह की गलतियां भी वो कर सकते हैं। इस चीज की नॉलेज उनको थी कि ये इस तरह की गलतियां भी कर सकते हैं जवान है, लेकिन उनको ये था कि ये लड़का जो हमारी बेटी से शादी करे, उन्होंने उनको परमिटेड कर दिया कि आप जो है सीक्रेट प्लेसेस पर भी कभी भी कहीं भी आप मिल सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जहां 2 मेजर पर्सन जो है कि इस तरह का जो फिजिकल रिलेशन से बनाने का जो कार्य कर रहे हैं और वो उस चीज से भलीभांति परिचित हैं कि इसका परिणाम क्या हो सकता है, और लड़की भी जहां मेजर हो और वो ये जानती है कि इस चीज का आउटपुट क्या होगा, तो उसके बाद भी उसने वो कार्य किया। देन दूसरी चीज के पेरेंट्स भी ये चीजें जानते थे कि मेरी लड़की जो है, हमारी लड़की जो मेजर है और लड़का भी मेजर है, वो दोनों एक सीक्रेट प्लेसेस पे मिलते हैं, एक दूसरे के साथ घूमते फिरते हैं, तो वो इस तरह की सिचुएशन भी क्रिएट हो सकती है, क्योंकि जबकि उन्होंने ये सहमति दी थी कि आप इनकी दोनों की शादी के लिए हम एग्री हैं। तो जिसके लिए जहाँ कोई लड़का लड़की के लिए पेरेंट्स जो है किसी शादी के लिए भी सहमति दे दें, तो वो क्लियर कट उनकी नॉलेज में होना चाहिए कि साहब ये इस तरह के कार्य भी कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने क्लियर कट उसको जो पेश कर दिया उस एफआईआर को कि जहां इस तरह के कथन जो किए गए और सहमति के कथन किसी एफआईआर में हो या कोई स्टेटमेंट उसमें मौजूद हो, तो वो एफआईआर जो है नल एंड वॉइड है फ्रॉम बिगिनिंग, और उसको पेश कर दिया। इस केस की डिटेल जो है मैं डिस्क्रिप्शन में राइट डाउन कर दूंगा प्रॉपर तरीके से। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, जिससे मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो जिससे आप अचूक ना रहे। थैंक यू सो मच।